स्कूलों के टाइम टेबल जारी करने के बाद अब परीक्षा की तिथि तय की जा रही है। मतलब कि एक साल में कौन से महीने में किस दिन कौन सी परीक्षा ली जाएगी, सारी जानकारी अब पहले से सरकारी स्कूल के बच्चों को दे दी जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि सभी जिलों में एक ही कैलेंडर अब जारी किया जाएगा, जिससे कि सभी जिलों में परीक्षा एक साथ एक ही तय तारीख पर ली जाएगी। प्राइवेट स्कूलों की तर्ज पर अब सरकारी स्कूल भी समय सीमा निर्धारित कर रहा है, कैलेंडर जारी कर रहा है और बच्चों को हर एक को सुविधा देना चाह रहा है जो प्राइवेट स्कूल के बच्चों को दी जाती है, ताकि जो सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं वो भी ठीक तरह से पढ़ाई कर सके, परीक्षा दे सके और परिणाम भी उनका सही आ सके। पूरी खबर आपको बताते हैं शिक्षा विभाग क्या कुछ तैयारी कर रहा है। अब नमस्कार, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और मैं आपके साथ वंदना पांडे। कक्षा 1 से 12वीं तक के सभी छात्रों के लिए अब एक ही परीक्षा ली जाएगी। एक ही तारीख पर सभी जिले में ये परीक्षा करवाई जाएगी। आपको बता दें कि बिहार शिक्षा विभाग ने तैयारी पूरी कर ली है, जिसके बाद सभी जिलों में एक ही तारीख पर परीक्षा ली जानी है। अक्सर ऐसा होता था कि हर जिले में अपने मन मुताबिक सरकारी स्कूल में परीक्षा लिया जाता था। सबकी तारीख अलग-अलग होती थी। हर महीने परीक्षा भी ठीक ढंग से नहीं ली जाती थी। बच्चों को पहले से मालूम नहीं होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब बच्चों को पहले से एक शैक्षणिक कैलेंडर दे दिया जाएगा, इसमें कक्षा 1 से 12वीं तक के बच्चों के लिए परीक्षा स्कूल में कब होगी, कौन से दिन होगी, कौन सी तारीख, कौन सा महीना होगा, ये सारी जानकारी उस कैलेंडर में मौजूद रहेगी, जिससे कि बच्चों को भी परीक्षा की तैयारी करने में आसानी होगी। शिक्षक भी बच्चों को परीक्षा की तारीख के अनुसार पढ़ा सकेंगे, परीक्षा की तैयारी करवा सकेंगे। आपको बता दें कि बिहार के सरकारी स्कूलों में अब अलग-अलग जिलों में एक ही शैक्षणिक कैलेंडर के हिसाब से ये परीक्षा ली जाएगी, इसकी तैयारी की जा रही है। साप्ताहिक, मासिक और वार्षिक परीक्षाओं का जो कैलेंडर है, वो विभाग जारी करेगा, जहां सभी जिलों के लिए एक ही तारीख तय रहेगी। शिक्षा विभाग प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालयों की परीक्षाओं के लिए परीक्षा शैक्षणिक कैलेंडर 2024 को पहली बार ऐसे तैयार कर रहा है, जिससे कि राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में एक साथ परीक्षाएं ली जाएंगी। बोर्ड परीक्षा की तरह अब बाकी कक्षाओं की परीक्षा होंगी। परीक्षा कैलेंडर से सभी कक्षा के छात्र छात्राओं को ये फायदा होगा कि उन्हें पहले से मालूम होगा कि किस महीने में कौन से तारीख को कौन सी उनकी परीक्षा होनी है। परीक्षा किस तारीख को शुरू होगी और कब खत्म होगी, ये पूरी जानकारी उस कैलेंडर में मौजूद रहेगी। सरकारी विद्यालयों में अब साप्ताहिक, मासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षाएं एक साथ ली जाएंगी। इसकी जानकारी भी स्कूल के नोटिस बोर्ड पर बच्चों को मिल जाएंगी। कहा जा रहा है कि विभाग ने तैयारी पूरी कर ली है। अब 2 से 3 दिनों में लिस्ट अब जारी करके बच्चों को बता दिया जाएगा। बाकी आपको बता दें कि 1 दिसंबर से मिशन दक्ष की शुरुआत भी हो चुकी है। मिशन दक्ष की शुरुआत इसलिए हुई है ताकि जो बच्चे कमज़ोर हैं पढ़ाई में, उन्हें स्पेशल क्लास दी जा सके। जो शिक्षक है वो नए टाइम टेबल के मुताबिक बच्चों को पढ़ा सके, क्योंकि सरकारी स्कूल के शिक्षकों के लिए, बच्चों के लिए नया टाइम टेबल भी जारी कर दिया गया है, जहाँ जो बच्चे हैं वो 9 से साढ़े 3 बजे तक स्कूल में पढ़ाई करेंगे और साढ़े 3 बजे के बाद वो बच्चे स्कूल में रहेंगे जिन्हें एक्स्ट्रा क्लासेस की ज़रूरत है, ज़्यादा पढ़ाई की ज़रूरत है। और आपको बता दें कि 9 से 5 बजे तक अब सरकारी स्कूल में शिक्षकों को रहना होगा, और वो इसलिए क्योंकि मिशन दक्ष के तहत बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी शिक्षकों पर बढ़ा दी गई है। अब शिक्षक साढ़े 3 बजे से लेकर 4:15 तक वैसे बच्चों को पढ़ाएंगे जिन्हें ज़्यादा पढ़ाई की ज़रूरत है। शिक्षक अब इन्हें एक शिक्षक 5 बच्चों को पढ़ाएंगे। लगातार ये बातें भी चल रही थी कि शिक्षकों को कहा गया था कि आपको बच्चों पर ज़्यादा ध्यान देना है, लेकिन उसके लिए वक्त भी होना चाहिए, और यही कारण है कि मिशन दक्ष की शुरुआत 1 दिसंबर से कर दी गई है, जिसके बाद अब स्कूलों में ज़्यादा देर शिक्षक भी रहेंगे और बच्चे भी रहेंगे और बच्चों को पढ़ाया भी जाएगा, ताकि जो परीक्षा आए, परीक्षा में अच्छी से परीक्षा बच्चे दे पाए और जो परिणाम आएगा वो बच्चों का ही नहीं, शिक्षकों का भी परिणाम होगा। क्योंकि साफ कहा गया है कि अगर परिणाम सही नहीं आता है, अगर कोई बच्चा फेल करता है, तो उसका खामियाजा स्कूल की प्रिंसिपल को भुगतना होगा, और यही कारण है कि स्कूलों में अब कार्रवाई की जा रही है। स्ट्रिक्ट एक्शन वैसे शिक्षकों पर लिया जा रहा है जो सही ढंग से नहीं पढ़ा पा रहे हैं।
और अब यही वजह है कि जो परीक्षाएं हैं वो भी सभी जिले में एक ही समय पे ली जाएंगी, ताकि सही ढंग से पढ़ाई हो, सही से शिक्षक बच्चों को परीक्षा की तैयारी सही समय से करवा पाए। बाकी अब इससे जुड़ी आगे कोई नई जानकारी आएगी तो आपको हम जरूर बताएंगे। तब तक आप इस पूरे रिपोर्ट पर अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो को शेयर कीजिए और बाकी खबरों के लिए बने रहिए जनता जंक्शन के साथ। कैमरे के पीछे थे विशाल और मैं थी आपके साथ वंदना। धन्यवाद।